माता जानकी ने। तो जब हम किसी का पूजन करते हैं तो सबसे पूजन के अंतिम का जो चरण होता है वह प्रार्थना होता है, और प्रार्थना करके नमस्कार करते हैं और उसके बाद फिर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं उनसे। तब जब आशीर्वाद की बारी आई, संवाद हुआ माँ गौरा का और भगवती जानकी का, भाषा के माध्यम से नहीं, भावनाओं के माध्यम से। क्या चाहिए विचार कीजिए। अगर माँ जानकी राम जी को पति के रूप में भगवती पार्वती से मांगती हैं तो पिता के प्रण पर हाँ चाहती, क्योंकि पिता ने तो ये प्रण किया है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के पिनाक नाम के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उस व्यक्ति के वास्ते जानकी का हाथ सौंपा जाएगा। और अभी राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ाई नहीं है, तो अगर पहले ही पूर्व में ही राम को पति के रूप में अगर मांग लेती हैं तो पिता के प्रण पर हाथ आती है। और मन में तो राम ही बसे हैं, वरदान तो यही चाहना है। तो कितने सुंदर शब्दों में वो स्वामी जी ने लिखा है, आप विचार करके देखिए क्या शब्दावली। कहा भी बहुत कुछ और यूं शब्दों में कुछ कहा भी नहीं। वो स्वामी जी लिखते हैं कि भगवती प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, सब सदा उर पुरस के, सब सदा उर पुरस के, प्रकट न कारण दे, हो प्रकट न कारण दे, कही चरण गही वर दे, कही चरण गही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ जानकी कहती है कि माँ आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, आपको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करने वाली, और इसलिए मैंने प्रकट में अपना मनोरथ कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा कहकर के और जैसे ही चरणों में भगवती ने शीश झुकाया भगवती के, सुन सिय सत्य शीस हमारी, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मना कामना तुम्हारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। तुम निश्चिंत हो जाओ सीते, जिस वर को तुमने अपने मन में वरण किया है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। मन जाहि राचहु मिलहि सोभर, सहज सुंदर श्याम रौ, सहज सुंदर श्याम रौ, करुणा निधान सुधर से, सजीव चाहत राख रौ, यही भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित दिन हर चित रलि, तुलसी भवानी पूज कोटि कोटि भजत मन मंदिर चले। तुमको वही वर प्राप्त होगा जिस वर का वरण तुमने अपने मन में कर रखा है, वही सहज सुंदर सलोना सांवरा वर तुम्हें प्राप्त होगा। और ये प्रथम बार पूरी रामचरितमानस में सबसे पहली बार भगवान को करुणानिधि नाम के शब्द से अलंकृत किया गया, करुणानिधि नाम के शब्द से पुकारा गया। यूं करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, तुम उन्हें अपना ही जानो, उन करुणा निधान को तुम अपना ही जानो। तो
तो माँ गौरी ने करुणा निधान कहकर के भगवान राघवेंद्र सरकार को माँ जानकी के लिए दिया वरदान के रूप में। और भगवती जानकी सदैव अपने पति को करुणा निधान कहती थी। आप विचार कीजिए, बालकांड के इस प्रसंग का सुंदर कांड के उस प्रसंग से संयोजन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, अशोक वाटिका में मुद्रिका डाल दी। माता ने कहा कि प्रकट क्यों नहीं होता है जो इस मुद्रिका को लेकर के आया। और जब सामने गए माता के, तो फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, पीठ फिरा करके मां बैठ गई, विश्वास नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम दूत में मां तू जानकी, मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। आपने मुद्रिका देख भी ली, फिर भी जो भी रावण इतना मायावी है, तरह तरह की मायाएं रचता रहता है, तब भी आपके मन में ये संदेह है कि कहीं मैं भी रावण की माया तो नहीं। तो अब मैं वो राज की बात, वो रहस्य की बात आपके समक्ष उद्घाटित करता हूं कि जिसको सुनकर आपको विश्वास आ जाएगा। राम दूत में मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। और जैसे ही भगवान को करुणा निधान हनुमान जी महाराज ने कहा, मां जानकी समझ गई कि अवश्य ही मेरे प्रभु के भेजे हुए दूत। करुणा निधान तो मैं पुकार। बालकांड के इस करुणा निधान शब्द का सुंदरकांड के उस करुणा निधान शब्द से संयोजन किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। ये साहित्य का सौष्ठव देखिए और तुलसीदास जी का शब्द सृजन का सामर्थ्य देखिए, अद्भुत। महाराज आशीर्वाद प्राप्त करके गौरी से मां जानकी वापस रंगभूमि के लिए चली जाती है। और अब धनुष यज्ञशाला बनी हुई है, तरह तरह के राजा लोग विराजे हुए हैं, सबके लिए यथोचित आसन का प्रबंध है। और एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है, विशाल मंच बनाया गया है। वो किसके लिए है? वो उस व्यक्ति के लिए है कि जो कोई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और भगवती सीता उसके गले में वरमाला डाल देगी, तब उस व्यक्ति को उस मंच पर बैठाया जाएगा। ऐसा सुंदर विशाल मंच बनाया हुआ है महाराज जनक। और रंगभूमि में जब भगवान आए विश्वामित्र जी के सहित यज्ञशाला में जब प्रवेश किया, तो जनक जी को यह समझ में नहीं आया कि वो इन्हें कहां बैठाएं, इनके यथायोग यथोचित आसन कौन सा दें। तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच, जो मंच उस व्यक्ति के लिए बनाया गया था जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता जी गले में वरमाला डाल देंगी तब बैठेगा, लेकिन नहीं, इनको बिना ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए उस मंच पर बैठा। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधु है बैठा रे महिपाल। माता सीता हाथ में वरमाला लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। धनुष को तोड़ने का उपक्रम होने लगता है। सारे राजे महाराजे अपनी जोर आजमाइश करते, किसी से धनुष चलता भी नहीं। जनक जी का क्षोभ। जनक जी ने सोचा, अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं ये प्रतिज्ञा ही नहीं करता। मुझे क्या पता कि वीर हीन मही हो गई है, भूमि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर ऐसा नहीं बचा। महाराज पिनाक नाम का यह धनुष स्तंभित धनुष था। भगवान शंकर इस धनुष को धारण करते थे, उन्हीं का धनुष था। और जनकपुरी में रखा हुआ था। जनक जी के वास्ते इस धनुष की सेवा शुश्रूषा का कार्यभार दिया गया। जनक जी नित्य प्रति उस धनुष का पूजन करते। एक दिन कार्यवश बाहर जाना पड़ा, तो पूजन का जो भार है वो जानकी पर आ गया। मां जानकी को पूजन का कार्यभार सौंप करके जनक जी चले गए कि भाई आज धनुष का पूजन तुम कर देना। जब जानकी जी पूजन करने के लिए आई तो उन्होंने देखा ताल पास प्राण सब गंदे पड़े हुए।
धनुष के नीचे सफाई नहीं हुई बहुत समय से, तो सहज ही उन्होंने उस धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया और धनुष की जगह को साफ शुद्ध स्वच्छ करके नया तल्प नया आस्तरण उस पर बिछा करके पुनः धनुष को स्थापित कर दिया, पूजन कर दिया। अगले दिन जब जनक जी आए और पूजन के वास्ते वहां पहुंचे, जब धनुष का पूजन किया तो उन्होंने देखा धनुष के नीचे सफाई, धनुष के नीचे का वस्त्र बदला गया। उन्होंने जानकी को बुलाया कि कल पूजन किसने किया था? जानकी जी ने हाथ जोड़े, कोई त्रुटि हो गई, पूजन में कोई कमी रह गई, क्या हुआ? मैंने ही पूजन किया था। जनक जी के नेत्र सजग हो गए, धन्य भागु में ऐसी अद्भुत विदुषी पुत्री मेरे यहां। शिव का धनुष पिनाक जिसने सहज ही उठा दिया, उसी समय उन्होंने प्रण किया, उस व्यक्ति के वास्ते इसका पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा। और इसी संकल्प को लेकर के उन्होंने सीता का स्वयंवर रचा। बंधुओं, ये स्वयंवर की प्रथा हमारे यहाँ है। सनातन संस्कृति में सबसे पहले स्वयंवर की प्रथा का वर्णन आता है। संसार की अन्य जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें कहीं भी आपको स्वयंवर की प्रथा का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। स्वयंवर इसका मतलब यह है कि कन्या अपना वर स्वयं चुनती है, स्वयं उसको ये अधिकार है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई महाराज, आज भी वरमाला के समय कन्या ही माला पहले वर के गले में डालती है, वर नहीं डालता। कारण सोचा कभी आपने कि इसके पीछे क्या कारण है? कन्या ही को पहले वरमाला डालती है क्योंकि वर के लिए कन्या के चयन का अधिकार नहीं है। कन्या के वास्ते ही अपने लिए योग्य वर के चयन करने का अधिकार केवल कन्या के वास्ते। तो ये तो बाद की परंपरा के हम घर भी देखते हैं और वर भी देखते हैं और नौकरी भी देखते हैं और संपत्ति भी देखते हैं और मकान भी देखते हैं। अरे साक्षात जगदम्बा की प्रतिमूर्ति है भैया, कन्याएं साक्षात शक्ति की स्वरूप है। कन्या मिल रही है यही क्या कम है? जब और दुनिया भर की चीजें देखेंगे। शक्ति को ही अपने लिए वर के वर्ण का अधिकार है। ये सनातन की संस्कृति। और कहना चाहूंगा महाराज, वे लोग जो हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं उनसे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको हमारी संस्कृति के विषय में आ भी नहीं आता। हमारे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ स्त्री का स्थान पुरुष से ऊंचा। वो मां है जो पुरुष को जन्म देती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ की संस्कृति का। ये हमारी संस्कृति का। कैसी कैसी विदुषी स्त्रियों ने जन्म लिया हमारी संस्कृति में, आप सोच करके देखिए। मां मदालसा अपने पुत्र अर्लक को गर्भ में ज्ञान देती है, शुद्धोहम बुद्धोषि शुद्धोषि बुद्धोषि। आप तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू परम चेतना है। गार्गी जिसने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से सत्संग किया। याज्ञवल्क्य उस समय के परम विद्वान ऋषि थे। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से सत्संग किया। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद बहुत सी जगह पर आया। जिसने अपने पति से वह विधा पूछी ज्ञान की। घोषा सावित्री जो सत्यवान को यमराज से वापस लेकर के आई। अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया अपने सतीत्व के बल पर। द्रौपदी जिसके अपमान होने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। मां जानकी जिनके अपहरण का मूल्य रावण को अपने सर्वस्व नाश को करवा कर चुकाना पड़ा। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी। विद्योत्तमा
कालिदास की पत्नी जिसने कालिदास को महाकवि कालिदास बनाया, अन्यथा कालिदास तो इतने मूर्ख थे कि जिस शाखा पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। वो विद्योत्तमा थी जिसने कालिदास को इतना महाकवि बनाया। कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली रत्नावली, तुलसीदास से रामचरितमानस लिखवाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रत्नावली का। अगर रत्नावली नहीं कहती अस्ति चर्म मम देवता में ऐसी प्रीत होती जो श्री राम में होत न तब भयभीत। तो महाराज तुलसीदास जी के द्वारा जो अनुपम कृतियां हमें मिली हैं वे आज नहीं मिलती। तुलसीदास तो परम आसक्त था। ये तो रत्नावली ने कहा कि हड्डी मांस का मेरा शरीर है और उसमें आपकी इतनी प्रीत है, अगर ऐसी प्रीत आपकी राजा राम में होती, भगवान राम में होती, तो संसार से आपकी मुक्ति हो जाए। और तुलसीदास जी ने बुरा नहीं माना इस बात का। उन्होंने आत्मावलोकन किया कि वास्तव में ये बात सत्य है। अस्ति चर्म मम देह तामे ऐसी होती जो श्री राम में होत न तब भय। वास्तव में ये, और उसी क्षण उन्होंने निश्चित कर लिया और गंगा के किनारे जाकर के बैठे। आप देखिए कवितावली, दोहावली, रामललन, हेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस बाद में उनसे हमें मिला। आज तो कहीं कोई कह दे किसी मंच पर होती जो श्री राम में होत ना तब भी, तो महाराज हंगामा मच जाता है कि ऐसा आपने कैसे कह दिया। प्रसंग बस आप समझ तो गए होंगे। आजकल तो हंगामा मचा हुआ है ना, इसी बात पे तो मचा हुआ है। क्या था, गलत क्या कह दिया, क्या गलत कह दिया मुझे बताओ आप। अगर मैं ये कह दूं कि मुझ में आपकी इतनी आसक्ति है, मेरा नाम आप रात दिन नित्य रट रहे हो, इतना अगर भगवान में आसक्ति होती और भगवान का नाम रटते तो आपका कल्याण हो जाता। अगर मैंने ये कह दिया तो क्या गलत कह दिया बताइए। उस पर इतने हंगामे की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? क्या कोई परमात्मा से बड़ा हो सकता है? और अगर कोई परमात्मा से बड़ा है तो फिर वो परमात्मा की तरह हमेशा रहने वाला है क्या? अरे लोग आते हैं जाते हैं, ये तो प्रभु की लीला है। कई लोग आते हैं चले जाते हैं। हाँ, महान हो सकते हो आप, महानतम हो सकते हो और महानतम हो सकते हो, लेकिन परमात्मा से तो नीचे ही है। परमात्मा तो सभी लोग। अब इस बात पर हंगामे की क्या आवश्यकता है? रत्नावली ने कहा, तुलसीदास जी ने बुरा नहीं माना, और बुरा नहीं माना इसलिए आज भी तुलसीदास जी का नाम अमर है। और जब तक सनातन संस्कृति रहेगी नाम अमर रहेगा। महाराज जीजाबाई, शिवाजी जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, राधा, मीरा, कितने नाम गिनाऊं आपको, सैकड़ों नाम भरे पड़े हमारे शास्त्रों में। ऐसी ऐसी विदुषी स्त्रियां सनातन संस्कृति में हुई। हमारे यहां तो स्त्री का सम्मान सर्वोच्च है। स्वयंवर में मां जानकी अपने हाथ में वरमाला लेकर के आई हैं। जब सारे राजे महाराजे धनुष उठा करके हार गए और धनुष नहीं उठा, तब विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा, और भगवान राम जनक के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उठे। भगवान गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और फिर धनुष के समीप आते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाय धनुलीना। विश्वामित्र जी को तो प्रणाम करके चले ही थे, धनुष के समीप आकर के वशिष्ठ जी को प्रणाम किया मन ही मन।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और बिना ही प्रयत्न के अति लाघव, बिना ही प्रयत्न के धनुष को अपने हाथों में उठा करके लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े लिया, लेत चढ़ावत झुकाया, झुका करके प्रत्यंचा चढ़ाई, लेत चढ़ावत और खेचत, फिर उसको खींचा, कितना कान तक खींचा, खेचत गाड़े। और ये इतना सब कुछ हुआ और किसी ने नहीं देखा। को न लखा देख सब ठाड़े, लेकिन धनुष तो स्तंभित था। जब उसको खींचा, प्रत्यंचा चढ़ा करके, तो क्या हुआ? तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, राम मध्य धनु तोरा, परे भुवन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी क्षण धनुष टूट गया और जैसे धनुष टूटा सर्वत्र हर्षध्वनि ध्वनि छाई। मां जानकी अपने हाथों में वरमाला लेकर के भगवान को पहनाने के लिए संकोच के साथ, सखियों के साथ धीरे धीरे चलती हुई रंगभूमि में आई और अब भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई, लेकिन संकोच के कारण माला पहना ही नहीं जाए। भगवान थोड़े ऊंचे हैं, भगवती थोड़े से छोटी हैं, तो सखियां निवेदन करती हैं भगवान से कि झुक जइयो लला रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, छोटी सी, जय माला जय माला सबसे जय माला सबसे जय माला
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो। जो जयकारा नहीं लगाएगा उसकी एक चप्पल चोरी हो जाएगी। हाँ, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े जोर से बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। इस तरह से भगवान को भगवत के वरमाला पहनाई और ऐसा होता है अभी कहाँ पे माँ सीता के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। केवल
सीता राम का ही पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न नहीं हुआ, अपितु जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की जो कन्याएं हैं और 3 श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, उनका भी क्रमशः उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। अवधपुरी आते हैं, प्रसंगवश एक चौपाई उद्घृत करना चाहता हूँ। दशरथ जी कहते हैं, बधु लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जब हमारे यहाँ दूसरे की बिटिया बहू बनकर के आए तो हमको उसे कैसे रखना चाहिए। मानस में बताया है कि जैसे पलक नेत्रों को रखते हैं, ऐसे हमें अपनी बहुओं को रखना चाहिए। बिटिया सारा अपना घर परिवार छोड़ करके हमारे यहाँ आई है तो उसे अपने परिवार का बिछोह का एहसास ना हो, अपने परिवार की कमी ना हो। इतना प्यार, इतना दुलार हमें अपने घर में उसको देना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसे सिद्धांतों पर हमारा परिवार चले, हम लोग चले, तो शायद कभी कोई परिवार विखंडित ना हो। आगे एक बार राज सिंहासन पर बैठे हुए दशरथ जी के मन में आया, श्रवण समीप भय सिद्ध केता, मनो जरटपन अस उपदेशा। शायद वृद्धावस्था आने वाली है तो क्या किया जाए, राम को राजा बना दिया मन में। अब राम को राजा बनाने का जो मन में आया तो क्या किया दशरथ जी ने, तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा। पहले जब संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद चाहिए था तो चौपाई कहती थी कि गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, लाग चरण कर विनय विशाला। पर जब राम जी को राजा बनाने का प्रसंग आता है, चौपाई कहती है तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को अपने यहां बुलाया और राम धाम सिख देन पठावा। राम को राजा बनाना चाहा। गुरु वशिष्ठ जी जब राम जी के महल में गए, राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु बड़ी कृपा की, बड़ा आपका अनुग्रह है, बड़ी करुणा। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु। सेवक के घर और अगर स्वामी आ जाए तो ये सारे मंगलों को करने वाला है। लेकिन नीति की तो यही बात है, मुझे आज्ञा दी होती मैं स्वयं चलकर आपके यहाँ आता। क्या आदेश? राम करो सब संजम आजो, प्रातः काल तुम हो युवराज। कल प्रातः काल आपको युवराज पद मिलने वाला है। आज संपूर्ण संयम कीजिए। एक रात की बात है, पर सोचिए विधाता को क्या मंजूर कहा नहीं जा सकता। पल में परिवर्तित हो जाता है सारा भाग, सारी व्यवस्थाएं। कितना भी कुछ भी कर लीजिए आप, हो यही वही जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बड़ा हमेशा। आखिरकार होता वही है जो परमात्मा ने करना चाहा था। नाम मंथुरा मंदमती, चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति थे। केके के साथ उसकी बाल सखी मंथरा उसके मायके से ही आई थी। मंथरा को जब ये पता चला, केके के भवनों में उसने केके को कहा कि क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? केके ने कहा बताओ क्या हो रहा है। राम राजा बनने वाले।
कि कहीं ना कहीं तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अगर राम राजा बनने वाले हैं तो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है राम, उनके राज्याभिषेक में तुझे दुख क्यों हो रहा है? ये तो प्रसन्नता की बात है। और अगर वास्तव में राम को कल राज्याभिषेक होने वाला है, इतना बढ़िया समाचार तूने मुझे सुनाया, इतना प्रसन्नतादायक समाचार सुनाया कि जो तेरा मन हो वो तू मुझसे ले ले, उपहार। अगर वास्तव में कल राम राजा बनने वाले, ये तो बहुत प्रसन्नतादायक समाचार। लेकिन मंत्रा ने पुनः समझाया कि तुम समझ नहीं रही हो कि तुम्हारा हित कायम है और अनहित कायम है। अंततः केकई को पूर्व में दिया हुआ वचन याद आया। रामचरितमानस में तो इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है, लेकिन अद्भुत रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है। केकई बड़ी विदुषी महिला थी, विदुषी स्त्री थी, और अपने पति दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती थी, रणांगण में जाती थी। एक बार देवासुर संग्राम में गई, असुरों से युद्ध करते करते दशरथ जी महाराज के रथ की कील निकल गई, तो केकई ने अपनी उंगली उस कील की जगह डाल दी।